that man might become God. Amen. परमेश्वर मनुष्य बन गया, उसे निकट कुटुंबी बनना था और वो परमेश्वर नहीं हो सकता था, और हम पापी लोग उसकी सृष्टि की रचना थे, उसकी सृष्टि के जीवन, क्योंकि हम वहां के निकट कुटुंबी नहीं हो सकते, इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन गया ताकि मनुष्य परमेश्वर हो सके, परमेश्वर हो जाए। आमीन। We, being man, sinners, God became a sinner. Took our sins upon him, knowing those sins yet was a sinner, because our sins is placed upon him, that he become me, that I might become him. हम पापी मनुष्य होने के नाते परमेश्वर एक पापी बन गया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, पापों को न जानते हुए तो भी एक पापी था, क्योंकि हमारे पाप उस पर रखे गए, ताकि वो मैं बन गया, ताकि मैं वो हो जाऊं। See, he become a sinner that I might become a son of God. Amen. He become a sinner that you might become a son of God. And now we are sons and daughters of God, because God was made kinfolks when he took on the form of our flesh as born of a woman. समझे? वो एक पापी बन गया ताकि मैं एक परमेश्वर का पुत्र हो जाऊं। वो एक पापी बन गया ताकि आप परमेश्वर के पुत्र हो जाएं। और अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा निकट कुटुंबी हो गया था जब उसने हमारा शरीर धारण किया और स्त्री से जन्मा। God, not another person, God himself. 1 Timothy 3:16 said, without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh. God. परमेश्वर दूसरा व्यक्ति नहीं, परमेश्वर स्वयं। पहले तीमुथियुस 3:16 में कहा, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, परमेश्वर आत्मा में धर्मी ठहरा। In the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. The Word made human being, become a kinsman. He become a man. Oh. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, वचन मनुष्य बन गया, निकट कुटुंबी हो गया, वो एक मनुष्य बन गया। ओ He become death, that through his death I might become life. He become a sinner, that through his righteousness I have life. वो मृत्यु बन गया ताकि उसकी मृत्यु से मैं जीवन बन सकूं, मैं हो जाऊं, जीवन पाऊं। He become poor, that through his poverty I might be made rich. He become what I was, so that I might through his grace become what he is. Oh my! Then talk about powers of God. Now that's exactly the scripture. That's what the scripture said. वो कंगाल हो गया ताकि उसकी कंगाली से मैं धनी हो सकूं। वो जो मैं था वो हो गया ताकि मैं उसके अनुग्रह से वो हो सकूं जो वो है। ओ प्रभु, तब परमेश्वर की सामर्थ के विषय में बातें करते हैं। ये ठीक पवित्र वचन है, और यही पवित्र वचन ने कहा है that we might be what love the Father has shed upon us, that we which were sinners, aliens, away from God, might be drawn nigh unto God, insomuch that we become sons and daughters of God, not servants. ताकि हम हो सकें। प्रेम क्या है? पिता ने हम पर अपना साया किया, हम पर छाया की, ताकि हम जो पापी अलग किए हुए परमेश्वर से दूर परमेश्वर के समीप लाए जा सकें। इतना हो कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाएं, ना कि दास। Gentile church is never a servant. No, sir. The Gentile church is son and daughter. You are sons and daughters of God who has received the Holy Ghost. अन्य जाति कलीसिया कभी भी दास नहीं है, नहीं श्रीमान। अन्य जाति कलीसिया पुत्र और पुत्रियां हैं। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। Now, if you're orphan boots and turned away, but if you went on through to the Holy Spirit, you become sons and daughters. Now, sons and daughters. अब यदि आप ओरपा के झुंड के हैं